तो हरिदास जी के ग्रंथ कौन सा मंत्र राजप्रकाश हरि परिषद की वाणी परम गति हुई थी? कहाँ पे हुई थी? डेढ़वाना नागौर में। हरिदास जी भाई डेढ़वाना में जन्मे थे, डेढ़वाना में ही मृत्यु हो गई। फिर आते हैं हमारे दादू जी। दादू जी की लैंग्वेज थी आपकी सदुक्खड़ी भाषा। ठीक है, सदुक्खड़ी भाषा में लिखी थी उन्होंने जो भी लिखी है। ग्रंथ दो ही है, दादू जी की वाणी, दादू जी का दूहा। दूहा और वाणी दो ग्रंथ हो गए। शिष्य तुम जानती हो, गरीब मिस्किन, बखना जी, रज्जब जी और माधोदास। याद रखना पड़ेगा। कैसे रहेगा? गरीब मिस्किन, बख, रज, मद, ब्रह्म, बर, माधो, गमी, बर, मा, गमी बर्मा। कैसे रखना है? कितने शिक्षक इसके? गरी, गमी, बक, बर्मा, गरीब, मी, बर्मा। ठीक है, गरीबदास, मिस्किनदास, बखना जी, रंजब जी और माधोदास। उसके बाद जो दादू दयाल है, दूधारपंथी कबीर ऑफ राजस्थान। इस दादू कैसे लगा? कबीर दादा, कबीर दादा से दादू दयाल। ठीक है, तो कबीर ऑफ राजस्थान इस दादू दयाल। एफएसएट, एफएसएट फागुन शुक्ल अष्टमी, याद रख लो। अहमदाबाद में जन्मे थे, गुजरात में। ये हरिदास जी के जस्ट अपोजिट है। हरिदास जी 14वीं में या 15वीं में, 1455 1544। बृहदानंद इनके गुरु। इसके गुरु के नाम क्या था? बृहदानंद। ठीक है, दादू दयाल के गुरु। फिर उसके बाद 1568 कहाँ पे आए? सांभर। सबसे पहले कहाँ आए थे दादू दयाल जी? सांभर में आए थे। सांभर में उन्होंने क्या किया था? दुनिया बन गए। सांभर में आके दुनिया बन गए, बन जाने दुनिया, है ना। फिर उसके बाद काड़र बोलते हैं उसको, कपड़े बुनने वाला, कबीर की तरह। ठीक है, वहाँ उपदेश देते थे। 1575 में फिर आमेर गए। पहले सांभर गए थे, फिर आमेर युद्ध के बाद है ये 76 के आसपास आमेर युद्ध हुआ। 75 में आमेर गए थे। ठीक है, विद 25 डिसिपल्स। वैसे उनके डिसिपल्स 52 है। बामन स्तंभ। तो यहाँ पे क्या हो गया? डिसिप्लिन 14 साल के लिए तपस्या कर ली, 14 साल के लिए आमेर गए। फिर 1585 जैसे ही हुआ अकबर से मिले। अकबर में कहाँ मिले थे? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, 1585 में 5 सीकरी। ये 5 और सीकर एक जैसा नहीं लग रहा? 1885 एक जैसा हो गया। 1602 में नरेना चले गए, बाद में नरेना तो बाद में गए हैं। फिर एडजेसेंट टू फुलेरा है ना, जहाँ पर फुलेरा जंक्शन, वहाँ पे नरेना पड़ता है, तो वहाँ पे चले गए थे। उसके बाद निर्वाण मिल गया था इनको 1603 में, जेठ कृष्णाष्टमी को। तो दादू बड़ी को दादू खोल, पिराड़ा पहाड़ी। ठीक है, मीराबाई और ये राणाबाई दोनों सगुन भक्ति की। मीराबाई को बोलते हैं राजस्थान की मीरा भाई, ये ओरिजिनल है, तो राणाबाई को सेकंड बोलेंगे। लेकिन सब फिर मीराबाई आप मान लो 1498 में पैदा हुई थी, है ना। 1498 में, मतलब कि जस्ट 1500 से 2 साल पहले पैदा हुई थी। 1500 साल आया तो 2 साल की थी मीरा। ठीक है, अब उसके खुद की रतन सिंह की पाली में उसका जन्म हुआ था। बचपन का नाम पेमल था। रतन सिंह इसका बाप था। दादू इसका दादा था। राठौड़ थे मेड़ता के, मेड़ता में पली बड़ी दादा दादी के पास। दादी जी ने बारात देखी, बच्चे ने पूछा कि भाई ये कौन है, तो बोले कि दूल्हे का नाम क्या है, तो उसमें गिरधर गोपाल। जब से गिरधर गोपाल उसके पति हो गए। ठीक है, और 16 में मैरिड हो गई थी, 18 साल की थी तब मैरिड हो गई हूँ। भोजराज एल्डेस्ट सन ऑफ द राणा सांगा, सांगा का सन था। फिर विड़ हो गई यंग एज में। दुश्मन वृद्धनिल था, क्या नाम था उसका? विक्रमादित्य ने जहर दिया। लास्ट टाइम पे रणछोड़ टेम्पल कहाँ चली गई थी? डाकोर, द्वारिका गुजरात। डाकोर ग्रंथ कौन सा है इसका? मीरा की पदावली इसका ग्रंथ है। शी गिव इम्पोर्टेंस टू द इमोशन एंड द रेवरेंस, मतलब कि श्रद्धा और भक्ति को उसने ज्ञान से ऊपर रखा है। उसके बाद आपका रानाबाई है जो सेकंड मीरा ऑफ राजस्थान,
ये जवाबी बेटी जाट की राणा भाई। फिर 1504 हरनाबा विलेज मकराना में इसका जन्म हुआ था। कौन सी जगह जन्म हुआ? मकराना मारवाड़ हरनाबा विलेज है ना। उसकी माता जी राम गोपाल गंगाबाई, राम तेरी गंगा मैली, और हो गई क्या? रानाबाई हो गई। संत थे चतुर्दश महाराज थे भाई पलारी में समाधि ले ली उन्होंने। हरनाबा विलेज में समाधि ली थी। ह्यूज फेयर लगता है वहाँ पे इनकी याद में। माम जी महाराज निष्कलंकी संप्रदाय, इनको कल्कि का अवतार माना जाता है माम जी महाराज को। कल्कि का अवतार ऐसे क्योंकि कल्कि भी विष्णु का अवतार है, तो इनके भी 4 हाथ भुजा वाले बेणेश्वर में एक टेम्पल है चतुर्दश रूप में, घोड़े पे बैठे हुए, घोड़ा भागता हुआ। 17वीं शताब्दी में हुए थे। 17वीं शताब्दी 1714 में। ठीक है। कहाँ हुए थे? सांवला गांव। निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। निष्कलंकी का मतलब वही है कि प्योर ब्रह्म। ठीक है। 12 साल की एज में चला दिया था भाई साहब। तपस्या कर ली उन्होंने महाईसों के उस पर। एनलाइटमेंट हो गया जिसको भी एनलाइटमेंट हुआ है। बेसिकली इट्स बिलोंग टू द निर्गुण भक्ति कि सगुण में कैसा एनलाइटमेंट। माघ एकादश फिर इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया बेणेश्वर। वहाँ पे बेणेश्वर का तो मतलब ही हुआ ना ईश्वर जहाँ निवास करता है उसके आसपास का जंगल, उसको बोलते हैं बेणेश्वर। ठीक है। फिर यहाँ पे परचेस पेपर करे थे अहमदाबाद से, तो पेपर लेकर आए। लिखना था उन्हें कोई। ठीक है। डोनेशन रिसीव किसी पटेल से किया था, लसारा का था वो। फिर यहाँ पे है कि कंपोस्ट कर दिए इन्होंने 5 बिग टेक्स्ट, सबसे बड़े टेक्स्ट। मतलब उसमें 72,96,000 वर्ष है। ठीक है। इतना भयंकर टेक्स्ट लिखा है इन्होंने। ठीक है। बाय गा के उस धौलागढ़ में रखे हैं वो सब, धौलागढ़ के अंदर रखे हैं। अभी डिबेट के फॉर्म में लिखे हुए हैं। इनको क्या बोलते हैं? चोपड़ा। दैट इज इम्पॉर्टेंट कि जो मावजी महाराज के ग्रंथ हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम चोपड़ा। उसके बाद आपका मेन टेम्पल सांवला गांव में है। ठीक है। फॉर्म आर्म्ड चतुर्भुज स्टैचू है मावजी महाराज की एज अ कल्कि अवतार। ठीक है। एंड हॉर्स मतलब वो शंकर चक्र गदा और पद्म इन दोनों का वो टेकन, और उसको मतलब दिवाली पे पढ़ते हैं, सीधी बातें हैं। खंडित शिवलिंग बेणेश्वर धाम में माघ पूर्णिमा को उसका मेला भरता है। सोम नदी चाकम माही त्रिवेणी संगम में। खत्म बात। जो कल की अवतार है वो विष्णु का 10वां इनकारनेशन था। 10वां इनकारनेशन मतलब 10वां अवतार। कहते हैं रामचरण जी का बचपन का नाम क्या था? राम किशन। राम भी थे और किशन भी तो तगड़े ही थे भाई। राम स्नेही संप्रदाय से रिलेटेड है। राम स्नेही संप्रदाय भीलवाड़ा श्यामपुरा में फूल वूल उत्सव लगता है। ठीक है। फिर यहाँ पे है भक्त निर्गुण संप्रदाय रामचरण जी। नाम राम है, राम और किशन दोनों है, लेकिन है निर्गुणी। इन्होंने वैश्य परिवार में जन्म लिया था। ठीक है। और इनके माता पिता का नाम था भक्तराम देवी, जो भी है भक्तराम है। और ये देहू देवी जो भी है। माघ सोढ़ा गांव रिलेटेड टू रामचरण जी। गुरु हैं इनके कृपाराम से शिक्षा ली। रामानंदी संप्रदाय, राम स्नेही बोल लो। दातड़ा भीलवाड़ा में इन्होंने शिक्षा ली थी। मेवाड़ में दातड़ा। बाद में रिक्लूस बन गए। रिक्लूस यानी बैरागी बन गए। क्यों बने? क्योंकि गलता जी में उन्होंने देखा किस तरह संत अधर्म कर रहे हैं, तो देन वेंट टू द भीलवाड़ा चले गए। भीलवाड़ा के बाद क्या हो गया कि एक शांत प्लेस की तलाश थी, मियाँ जी की बावड़ी, वहाँ चले गए। वहाँ पर उन्होंने तपस्या करी। कुपाड़ा गांव के अंदर है ये सब। फिर उसके बाद शाहपुरा चले गए। शाहपुरा के रूलर राम सिंह ने भाई उनकी मदद की। ठीक है। फिर 1798 में शाहपुरा में उन्होंने देह त्याग दी। चांदिक राम लास्ट वाले राम थे। जो इनकी बुक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है? किसकी बुक? दैट इज़ रामचरण जी की बुक है, जिसका नाम है आपका अनुभव वाणी। अनुभव वाणी किसकी बुक है? रामचरण जी की। क्योंकि
ना राम पे बेस्ड है ना कृष्ण पे, ओनली एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, इसलिए अनुभव वाणी है और इसलिए निर्गुण भक्ति है।